Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6 science. Topic name is Air Around Us. Air Around Us हमने चैप्टर डिस्कस करना है. चैप्टर 3 वीडियोस इसके ऑलरेडी बन चुकी हैं, अपलोड हो चुकी हैं. अब हम नेक्स्ट वीडियो डाल रहे हैं और इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी तक की वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया बेटा? इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एयर, देन वी डिस्कस द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, राइट. एटमॉस्फेयर डिस्कस किया था हमने. कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हमने आगे डिस्कस करना है आगे की जो हमारे इसमें कंपोनेंट्स हैं. सो करेंगे हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट कौन सी गैस एयर में होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर इज इन वेरी स्मॉल परसेंटेज. इफ़ यू रिमेंबर, हमने जब कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में मैंने आपको पाई चार्ट दिखाया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेस, उन सब की परसेंटेज 1% है. सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, 78%. फिर हमने दूसरी जो इसमें कंपोनेंट सबसे ज़्यादा रेशो में वो आता है, हमारी जौन सी गैस आती है वो आती है ऑक्सीजन, दैट इज़ 21%. और अब थर्ड नंबर पे जो गैस है जिसकी बहुत कम रेशो है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर वेपर हम डिस्कस कर चुके हैं और अब कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, जो कुछ पॉइंट्स में ही अवेलेबल हमारी इसमें है, एयर में है. सो आप देखो, जो हमारे व्हेनेवर वी बर्न एनीथिंग इट कंज्यूम्स ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि किसी आग लगाने के लिए किस चीज़, कौन सी गैस की ज़रूरत है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन होगी तो आग लगेगी. हमने ये डिस्कस किया इन डिटेल में, हम पूरा मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया इसका. तो अगर मीन तभी हमारी ऑक्सीजन जो है एयर में 21% है. इसका मतलब क्या है? अगर आपकी एयर में ऑक्सीजन ना हो तो कुछ बर्निंग नहीं होगी. अब ऑक्सीजन जो है 21% है, बर्निंग वो सपोर्ट करती है. पर जब आपने कभी देखा है, आपने इस चीज़ को कभी आप देखो, अगर आप किसी चीज़ को आग लगाते हो तो वहाँ से गरमाइश आती है. अब जैसे लोहड़ी पे देखो, आप आग लगा के बैठते हैं, हम लोग लोहड़ी पे हम आग लगाते हैं ना, या विंटर्स में नॉर्मली आप जाते हो कहीं पे भी तो अच्छे अच्छे फंक्शंस पे भी जाओ, कभी किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जाओ तो वहाँ पे ओपन में उन्होंने लगाई होती है, बर्निंग की होती है वुड्स के साथ. तो वो जो उन्होंने आग लगाई होती है, वो उससे क्या होता है? ऑक्सीजन है एयर में इसलिए आग लग रही है, बट वो कुछ गर्म हवा हमारे उसके आसपास होती है, गर्माइश होती है उसके आसपास. इस चीज़ से ये पता चलता है कि जौन सी गैस रिलीज हो रही है वो गर्म है. तो और जब भी कोई चीज़ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, राइट. तो आप लगाओगे आग, ऑक्सीजन के कारण आग लग रही है पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज हो रही है. हमारे इस एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ऐसे नहीं है कि नहीं ज़रूरत, उसका भी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है. क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं, हम लोगों ने तो वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. बट जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? हमारे से उल्टा चलते हैं. उनको कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, इनहेल करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, और वो ऑक्सीजन जो है वो अपनी वो देते हैं, ब्रीद आउट करते हैं. वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं. और इन लोगों को इसलिए प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस के लिए भी ज़रूरत होती है, इनके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, जिससे वो खाना, ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स में. सो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, इससे पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम रेशियो में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है
और कुछ भी चीज़ जब जलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। ओके, देखो मैंने पूरा इसका एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम में क्यों क्या कहना चाहता है डायग्राम के थ्रू, ये देखो ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और ग्रीन प्लांट जो आपका वो इनटेक करे कार्बन डाइऑक्साइड और वो लेते रिलीज क्या करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस लिए चाहिए होती है, वो रेस्पिरेशन के लिए। किसको रेस्पिरेशन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जो हमारे प्लांट्स लेते हैं। ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, अपने आप चलता रहता है। इसीलिए बेटे कहते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना चाहिए कि हमें प्लांट्स ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लांट्स हम नहीं लगाएंगे, प्लांट्स को कट करते रहेंगे, तो ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से मिलनी है, ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलनी है। दैट इज़ वाई एवरीबडी सेज ग्रो मोर ट्रीज़, कि प्लांट करो, ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, ट्रीज़ को मत काटो, क्योंकि अगर ट्रीज़ को काटोगे तो आपकी लाइफ इस अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमने डिस्कस करना है डस्ट एंड स्मोक। हमने अपने 4 इसके कंपोनेंट्स जो है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर के हमने डिस्कस कर लिए। कौन से हमने डिस्कस किए, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारा 5th उसका जो कंपोनेंट है दैट इज़ डस्ट एंड स्मोक, वो हमारा लास्ट है और वो हमने डिस्कस करना है। अब ये डस्ट एंड स्मोक क्या है, डस्ट एंड स्मोक हमेशा एयर में होते हैं प्रेजेंट। अगर आप कभी देखो ध्यान से, जैसे जब कमरे में लाइट नहीं है, कमरा बंद है और कमरे में हमारे लाइट नहीं है, बहुत हल्की सी रोशनी कमरे में आ रही है, कहीं से आप देख रहे हो होल से एक लगा हुआ उसे आ रही है, बाहर सन है, हल्की सी लाइट जो आ रही है, तो आप कमरे में देखोगे तो आपको कुछ हवा में डस्ट पार्टिकल्स घूमते हुए नजर आएंगे। कुछ पार्टिकल्स जो वो घूमते नजर आएंगे वो क्या है, दीज आर बेसिकली द डस्ट पार्टिकल्स विच आर in the air. This shows that dust particles are always present in the air. इसी तरह देखो अब जो फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में स्मोक है, स्मोक निकलती है, फैक्ट्रीज में कुछ भी प्रोडक्शन होगी तो स्मोक तो निकलेगी। अब कभी आप देखो फैक्ट्रीज की जो स्मोक जो निकलती है उनकी जो चिमनीज होती हैं वो छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची लंबी हाइट की होती हैं। वो इसलिए होती हैं ताकि जो वो अपना पॉल्यूटेंट्स निकाल लें एयर में, वो जो भी स्मोक वगैरह जो कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स निकालें वो ऊपर जाएं, हमारे नीचे ज़्यादा ना आए, ऊपर ज़्यादा एयर में जाएं। तो वो भी डस्ट एंड स्मोक आपकी क्रिएट करती हैं फैक्ट्रीज। जो देखो नेक्स्ट है हमारे जो व्हीकल्स विच प्लाई ऑन रोड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट इन दिस फ्रंट। अब जो हमारे व्हीकल्स हैं, देखो जी जितने भी आपके व्हीकल्स हैं वो सारे पोल्यूशन चेक होता है, फिर भी देखो उनकी धुआं बहुत निकलता है कई व्हीकल्स में से। वो जो धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, वो भी एक इसका इम्पॉर्टेंट रोल इसमें अदा कर रहा है डस्ट एंड स्मोक को कंट्रीब्यूट करने में एयर में। देन कम्स burning of garbage, waste material, discarded remains of the crop is also responsible for this। आपके जितने जो कूड़े को आग लगाते हैं या वेस्ट मटेरियल को आग लगाते हैं, आपका अगर जो आपकी जो ये क्रॉप है, क्रॉप बच जाती है, जब आपने सारी जैसे वीट है, वीट आपने निकाल ली, हार्वेस्टिंग होगी, या पैडी है उसकी सारी हार्वेस्टिंग होगी, आपने निकाल ली, जो उसके रिमेन्स रह जाते हैं वो रिमेन्स को जब वो किसान फार्मर्स आग लगा देते हैं तो वो भी डस्ट एंड स्मोक को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये सारे हमने टॉपिक पॉइंट्स पढ़े हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर के। व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर, ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आ सकता है। तो इसको आपको 5 मार्क्स के लिए आपको सारे टॉप पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, पर आपको इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा उसको आप एक्सप्लेन करोगे। So this is all for today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box, and thanks for watching.